जय हिंद दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, केम छो? बढ़िया। तो बच्चों आज आगे बढ़ते हैं, फिर वही हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेके जो आने वाला है एग्ज़ाम में। बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे इसको, है ना? बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, एग्ज़ाम आने वाला है। बिल्कुल टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, तन मन से पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? समय वेस्ट नहीं करना है। चलो 26 का क्वेश्चन देखो। 26 में क्या कहता है? कर्पूर शब्द है, कर्पूर शब्द है, तद्भव क्या है? तद्भव है, तद्भव है बी देशज, सी तत्सम और डी क्या है? विदेशज। तो बच्चों कर्पूर शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है और संस्कृत से डायरेक्ट उठा के ले आया है, यूज किया जा रहा है हिंदी में। तो कर्पूर शब्द क्या होगा? तत्सम होगा, क्योंकि तत्सम की परिभाषा है। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जिसको संस्कृत से डायरेक्ट उठा के लाया, कोई चेंज, कोई परिवर्तन बिना किए, बिना परिवर्तन कुछ किए उसको उठा के ले आया और उसको यूज हो रहा है। तो वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं, राइट। चलो तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी। जो कर्पूर जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। 27 को देखते हैं। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन तुम्हारा है श्यामी, और बी है श्यामिनी, सी है श्यामलिनी और डी है श्यामा। तो ऑप्शन क्या होगा? श्यामा। 28 का डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? कारक पूछ रहा है ना? कारक पूछ रहा है कि डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण, यानी कि संबंध है, डाल और चिड़िया का एक संबंध है ना? डाल पे चिड़िया बैठी हुई, एक संबंध है, दिखाता है। तो ऑप्शन होगा अधिकरण, ऑप्शन बी होगा संबंध, ऑप्शन सी होगा अपादान और डी होगा संप्रदान। तो इसमें क्या होगा? अधिकरण, मतलब कि डाल पे अधिकार जमा के बैठी हुई उसका संबंध है ना? अधिकार है तो अधिकरण होगा। 29 को देखो। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? यह कलम किसकी है? किस विशेषण, मतलब विशेषण मतलब एडजेक्टिव। तो कौन सा एडजेक्टिव है? देखो, गुणवाचक है कि सार्वनामिक है, संख्यावाचक है, परिमाण बोधक है। परिमाण बोधक नहीं होगा, संख्यावाचक नहीं है, तो क्या होगा? सर्वनाम। किसकी? सर्वनाम, सर्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं 30 का। ऑप्शन 30, क्वेश्चन 30। मैंने खाना खा लिया किस काल का ध्वनि? दीजिए यार, वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल? तो भूतकाल का, ये भूतकाल। मैंने खाना खा लिया, बीत गया बात। 31 का पुष्प शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये भी बच्चों तत्सम शब्द ही है। क्या है? ये भी तत्सम शब्द ही है। पुष्प भी संस्कृत शब्द है और ज्यों का त्यों ले लिया गया है इसको, तो तत्सम, तो संस्कृत से डायरेक्ट उठा के ले लिया गया पुष्प शब्द को। 32 देखो क्या करता है? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़, है ना, किसी परंपरा विशेष अर्थ के परिचारक होते हैं या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं कि यौगिक कहलाते हैं कि योग रूढ़ कहलाते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऑप्शन सी होगा, योग रूढ़ कहलाते हैं, यानी कि अपना अर्थ को छोड़ के किसी जो परंपरा से वो रिलेटेड शब्द हो जाता है, हाँ, जिसका विशेष अर्थ हो जाता है जिससे, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? योग रूढ़ बोलते हैं, ठीक है ना? समझ आ रहा है ना? बिल्कुल। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक भी करना, है ना? लाइक नहीं हो रहा है और हम काफ़ी मेहनत कर, देखो मेहनत कितना हो रहा है, देखो लिखना फिर बताना एक एक चीज़ को। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है कि नहीं, प्रिंटिंग हुआ और फटाफट हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। तुम लोगों की, जनता की कृपा रहेगी, तुम लोगों की कृपा रहेगा, स्टूडेंट का, तो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। पराजय शब्द में उपसर्ग है, पराजय शब्द में उपसर्ग है। प है कि बर है कि पराज है कि परा है? तो उपसर्ग मतलब जो शब्दों के पहले यूज किया जाता है। तो परा, तो ये परा होगा, ऑप्शन डी। त्यागी शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शन ई, हाँ, बी, ई, गी, और तो ये होगा ऑप्शन। त्यागी शब्द प्रत्यय, प्रत्यय आगे लगता है, तो त्यागी तो बड़ी एक की मात्रा लगा हुआ है, तो ये प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35, चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा? चाचा शब्द का, चाचा है और इसके विशेषण क्या होगा? चाची होगा, चचेरा होगा, चाचे होगा, चाचू होगा। तो चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा? चचेरा, ठीक है ना? 36 का देखो। सूल पानी कौन समास है? सूल पानी कौन समास है? अभिभाव समास है, द्विगु समास है, बहुब्री समास है, द्वंद्व समास है? तो ऑप्शन क्या होगा? बहुब्री समास है ना? नील कमल, बहुत सारा बहुब्री समास में भी 6 समास होते हैं, है ना? अभिभाव समास, द्विगु समास, बहुब्री, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है लोटा डोरी, दिन रात, ये सब द्वंद्व समास का होता है। बहुब्री
जैसे कि लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, इस तरह के जो होते हैं वो बहुव्रीहि समास होते हैं। शूल पानी, पानी मतलब हाथ होता है, जिसके हाथ में शूल मतलब हथियार हो, जो भी हो ये। चलो 37 का, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? राम ने पुस्तक खरीदा, है ना, और राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं। राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदा, यही तो होगा, ऑप्शन ए होगा, राम ने पुस्तक खरीदा। चलो 38 का, द्रव्यवाचक संख्या को उदाहरण दो। लो क्या यार, बहुत इजी है, अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो बोलो क्या करूँगा मैं तुम लोगों को। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक मेटेरियल नाउन, दूध रे, दूध, दूध क्या है? द्रव्यवाचक है। 39, उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य है, सबकी संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से ये जो मिश्र वाक्य होगा क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको बोलते हैं। चलो 40 क्या कहता है? सजीव शब्द का विलोम क्या है? विलोम मतलब उल्टा, विपरीतार्थक शब्द, उन्हें उल्टा, अपोजिट वर्ड। सजीव का निर्गुण होगा कि निर्जीव होगा, निष्काम होगा, निराकार होगा, तो क्या होगा बच्चों? निर्जीव। सजीव का उल्टा निर्जीव। जपू जी किसकी रचना है? रसखान की है। जपू जी किसकी रचना है? तो रसखान की है, गणानंद की है, गुरु नानक की है, प्रेमधन की है। तो भैया ये जो जपू जी जो है ये गुरु नानक की रचना। मैं एक बार मैं ट्रिक के साथ आप लोगों को याद करा दूंगा, है ना, शीर्षक और उसका जो कवि और जो लेखक हैं उसको मैं याद करा दूंगा। 42 को देखो, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? प्रेम ऐनी श्री राधिका की है, करील के कुंजन ऊपर वालों, राम नाम बिनु बिरजे जगी जन्मा। तो यही होगा, है ना, क्योंकि देखो राम नाम बिनु बिरजे जगमा, राम के बिना है ना पूरा जग जो बेकार है, इस तरह से। तो है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, सब चीज़ छोड़ दिया, भस्म लगाया, वसन छोड़ी तन नगन भया। ठीक है। तो 43 का देखो, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? रसखान जो एक्चुअली देखो, रसखान जो थे ना, रसखान का नाम क्या था? रसखान का नाम जो था वो सैयद इब्राहिम, इसका नाम था सैयद, बहुत अच्छे कवि थे, सैयद इब्राहिम था, और ये अकबर के समकालीन थे, है ना, अकबर के समकालीन थे। और जन्म भी इसका हुआ था लगभग 1548 ईस्वी के करीब में हुआ था, और दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे, अकबर के समय का था ये रसखान, बहुत बड़े। हालांकि इसका पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम रसखान, है ना। बाद में ये कृष्ण जी के ये भक्त हो गए, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा? रसखान रचित प्रेम वाटिका किस रचना है? धार्मिक है, कारुणिक है, भक्ति परक है कि प्रेम निरूपण संबंधी? ये प्रेम निरूपण संबंधी होगा इसमें, है ना, क्योंकि प्रेम के बारे में ये रसखान ने काफ़ी कुछ लिखा, भक्ति के बारे में कि ईश्वर और जो मानव होता है उसमें जो प्रेम होता है उसके बारे में। चलो 44 का, इनमें से किनका सवैया और घनाकारी घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो घनानंद का, प्रेम धन का, गुरु नानक का, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? घनानंद का, है ना। ये सवैया और घनाक्षरी ये प्रसिद्ध है इसका, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 44 में क्या कहता है? रसिक समाज की स्थापना किसने की? भैया रसिक समाज की स्थापना प्रेमधन ने किया था। बद्री ने, क्या नाम था इसका? बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन पूरा नाम था इसका, है ना। और एक्चुअली ये मिर्जापुर में ये रसिक समाज की स्थापना किया था, समथिंग 1931 के आसपास में किया था, ठीक है ना। वही कहता रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? घनानंद ने किया था कि बद्री नारायण चौधरी के प्रेमधन ने किया था, सुमित्रानंद पंत ने किया था कि जीवानंद दास ने किया था? तो बच्चों क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन किया था, ठीक है ना। वीणा किनकी रचना है? वीणा किनकी रचना है? कुंवर नारायण की, अनामिका की, सुमित्रानंद पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की? क्या होगा? कुंवर नारायण की। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 12 नवंबर 1907 को, 18 अक्टूबर 1906 को, 14 जुलाई 1905 को, 23 सितंबर 1908 को, यही हुआ था, है ना। और कहाँ के रहने वाले थे? ये बेगूसराय के बगल में है ना, एक पड़ता है मोकामा साइड में, तो वहीं पे उसका जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है ना। नाम भुला रहा हूँ मैं, लेकिन बेगूसराय के जस्ट बगल में एक गांव है बहुत बड़ा, वहीं पे हुआ था। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? कुंवर नारायण की है, वीरेंद्र डंगवाल की है, जीवानंद दास की है, कि हम सोच रहे थे जीवानंद दास की, कुंवर नारायण की है ना। 39 का, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? आंगन में, घर के, था है वहाँ पे, था, है ना। तो आंगन में, घर के एक दरवाजे पर, खेत में,
और बांध पर, तो क्या आंसर होगा? घर के दरवाजे पर, है ना। और 50 क्या है? तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र जंगवाल ने किस रूप में किया? बीजाक्षर में किया, वनलता सेन किया, पहल पुस्तिका के रूप में किया था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी होगा, है ना। इतना प्रैक्टिस कर लेना, फिर 50 और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, और मैं बिल्कुल पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।